राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये एक तमिल तेलुगु हॉरर मूवी है। इस मूवी का हिंदी वर्जन का नाम है दिया और तेलुगु में इसका नाम कर्णम। तो हम बात कर लेते इसके मेन कैरेक्टर के बारे में। तो मेन कैरेक्टर हीरोइन का रोल जो किया है वो हमारी साई पल्लवी ने किया है और हीरो का रोल हीरो में हमारे नागा शौर्य काम कर रहे हैं। तो देखने में ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम मूवी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम दो 19 साल के बच्चों को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं। उनमें से लड़के का नाम कृष्णा और लड़की का नाम तुलसी होता है। जहाँ पे डॉक्टर उनको कृष्णा को ये बताती है कि तुलसी जो है वो माँ बनने वाली है और वो बच्चा कृष्णा का ही है, क्योंकि वो लोग अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बात उनके पेरेंट्स को बतानी इम्पोर्टेंट थी। और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि तुलसी के फैमिली वाले और कृष्णा के फैमिली वाले सब हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर तुलसी की माँ तुलसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और वहाँ पे कृष्णा के जो फादर थे वो इन सब की गलती की वजह तुलसी को बता रहे थे। तुलसी की मामू और कृष्णा के फादर के बीच में बहुत जल्द फाइट भी हो जाता है। उसके बाद का सीन हम देख पाते हैं। हम 5 साल के बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे तुलसी और कृष्णा की शादी हो रही होती है और वो दोनों काफ़ी खुश भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे कृष्णा जी के जो पिताजी थे उन्होंने सारे रिलेटिव्स को होटल की जगह घर पे रहने के लिए बोल दिया था और नेक्स्ट डे उनके पिताजी उन दोनों के हनीमून के लिए टिकट बुक भी कर रहे होते हैं और वो दोनों नेक्स्ट डे अपने हनीमून के लिए धर्मशाला भी पहुँच जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि तुलसी किसी छोटी सी बच्चे का स्केच बना रही होती है और वहाँ पे हम एक छोटी सी लड़की को वाइट कलर के फ्रॉक में भी देख पाते हैं। फिर उस वक्त वहाँ पे कृष्णा आता है और वो तुलसी से सवाल करता है कि वो खुश क्यों नहीं है। यहाँ पता चलता है कि जब तुलसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि हम मूवी के शुरुआत में भी देख चुके हैं, जहाँ पे उसका ये बच्चा जो था उसका ऑपरेशन करा दिया गया था। अगर वो बच्चा होता तो उसका नाम दिया रखती। और ये जो ड्राइंग्स भी वो बना रही है वो दिया का ही बना रही है। आज अगर दिया ज़िंदा होती तो वो 5 साल की होती। खैर वो दोनों अभी रिटर्न अपने हनीमून से आते हैं और यहाँ पे उनका ड्राइवर उनको उनके नए फ्लैट पे छोड़ देता है, जो उनके पिताजी का था, जहाँ पे उनका कुछ केस चल रहा था और अभी रिसेंटली उन्होंने वो केस जीत लिया था। तो ये जो फ्लैट था अब कृष्णा और तुलसी का हो गया था। दोनों खुशी खुशी फ्लैट के अंदर जाते, पर यहाँ पे हम एज ए व्यूअर्स नोटिस कर पाते तुलसी जो थी वो खुश नहीं थी। बालकनी से जब बाहर देखती है तो उसे वही वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की दिखती है। कृष्णा उसे वहीं पर आके कहता है तुलसी को कि वो पुरानी सारी बातें भूल जाए। असल में कृष्णा भी वो बच्चा को रखना चाहता था, बट उसके पापा के प्रेशराइज की वजह से वो अबॉर्शन के लिए मान गया था। उसके बाद कृष्णा उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हम दूसरा बच्चा कर लेंगे। ये सुन के कुछ टाइम के लिए तुलसी यहाँ पे खुश हो जाती है। ऐसे व्यूअर्स हमें नोटिस कर पाते हैं। ये बातें जहाँ हो रही थी उसी वक्त हम वहाँ पे सोफे के पास उसी वाइट कलर ड्रेस पहनी हुई लड़की को देख पाते हैं। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी, ये लड़की कोई और नहीं तुलसी की बेटी दिया है, उसी का ही गोस्ट है। यहाँ पे हम तुलसी की बेटी दिया हमेशा ही तुलसी के आसपास उसके साथ ही रहा करती थी, पर तुलसी उसको कभी देख नहीं पाती थी, लेकिन वो दिया की मौजूदगी को महसूस कर पाती थी। यही रीज़न है कि वो दिया का अक्सर तस्वीर बनाया करती थी, उसके स्केच बनाया करती थी। अब हम कृष्णा को देख पाते हैं जो अपने काम से घर वापस आता है और उससे वहाँ पे एक आदमी धमकी देता है। ये वही आदमी है जिसके ऊपर उसके पिताजी ने केस किया था। इसका नाम यहाँ पे मुरली होता है, जो कि अभी बेल लेकर जेल से निकल चुका है। ये बात कृष्णा अपने पापा को बताता है और वहाँ पे उसी वक्त तुलसी भी आती है। तुलसी के साथ साथ दिया की आत्मा भी उसके साथ वहीं पर ही आती है। दिया कृष्णा के पापा को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से दिया जिंदा नहीं है। पापा जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके साथ दिया की आत्मा भी उनके साथ चली जाती है। वो रात को जाके घर में जितना भी पानी का नल होता है वो सब खोल देती है, जिसके वजह से पानी की टंकी खाली हो जाती है। कृष्णा के पापा छत के ऊपर जाके पानी टंकी चेक करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा। तब वो देखते हैं कि पानी टंकी खाली है और उसी वक्त दिया वहाँ पे आके उनको पानी टंकी के अंदर गिरा देती है। और
और थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर से पानी भरने लग जाता है, जहाँ पे कृष्णा के पापा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहीं पर ही दिया पानी की टंकी के ढक्कन को बंद कर देती है, जिसकी वजह से कृष्णा के पापा की मौत पानी की टंकी के अंदर हो जाती है। घर वालों को बहुत जल्दी उनकी मौत की खबर मिल जाती है और पुलिस आके पानी की टंकी के अंदर से कृष्णा के पापा की डेड बॉडी को बाहर निकालता है। कृष्णा को भी इस बात की खबर मिल जाती है और वो सब मुर्दाघर के बाहर जब खड़े रहते हैं तो उसी वक्त वहाँ पे तुलसी की माता जी भी आ जाती है, जिनको देख के दिया फिर से उनको गुस्से से घूरने लगती है। सीन को पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर अग्नि को देख पाते हैं, जो कृष्णा के पापा की मौत के केस को हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एज अ व्यूअर से नोटिस कर पाते हैं कि उनको इस केस के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लाइक कि वो एक कामचोर टाइप के इंसान थे, जहाँ पे वो अपने सारे जूनियर से इस केस की सारी डिटेल्स लेकर सेम टू सेम प्रोसेस में अपने सीनियर को सुनाया करते थे। और वो वहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये जो केस है ये एक एक्सीडेंट केस नहीं, ये एक मौत है, मौत का केस है, जिसकी वजह से उनके सीनियर ऑफिसर अग्नि को ये मौत के केस को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। कृष्णा के पास आके ये सारी बातें बताता है कि उनके पिता की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, खून किया गया था, और इस बारे में कृष्णा से पूछताछ की जाती है, जहाँ पे कृष्णा उनको उस आदमी के बारे में बताता है जो आदमी उनके घर पे उनको धमकी दे के गया था। फिर कृष्णा पुलिस के साथ उस आदमी के घर जाता है और वहाँ पे वो आदमी वहाँ पे सीधा डिनाई कर देता है कि उसने किसी का खून नहीं किया है, और उसी वक्त वहाँ पे कृष्णा की और उस आदमी की झगड़ा हो जाता है सर, जहाँ पे पुलिस बहुत मुश्किल से उन दोनों को छुड़ाती है। और कृष्णा अपने घर पे आके तुलसी को कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर घर चली जाए, अपना काम ख़त्म करके घर बाद में आ जाएगा। ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं, जब रात में तुलसी की माँ वॉशरूम जाने के लिए बाथरूम जाती हैं तो वहाँ पे डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं ये सारी हरकतें दिया की थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुलसी वहाँ पे आती है तो ऑटोमेटिकली वो दरवाज़ा खुल जाता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देख पाते हैं तुलसी की माँ उसको बोलती है कि मुझे कृष्णा से मिल के ही घर रिटर्न जाना है। तो तुलसी वहाँ पे उनके लिए कैब बुक कर देती है, जिसमें बैठकर तुलसी की माँ कृष्णा से मिलने के लिए जाती हैं। लेकिन तुलसी फिर उन्हें कहती है कि उनको हॉस्पिटल्स में कुछ काम, अर्जेंट काम है, जिसकी वजह से वो दोनों कैब शेयर कर लेती हैं। तो तुलसी सबसे पहले उनकी माँ को कृष्णा से मिलने के लिए उनके वर्कर साइड पर छोड़ के चली जाती हैं और कहती हैं कि बाद में आपको कृष्णा घर ड्रॉप कर देगा। उसके बाद तुलसी की माँ जब अंदर जाती है तो वहाँ पे वो एक लिफ्ट के अंदर जाती हैं, जो लिफ्ट वहाँ के वर्कर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जिसके बारे में तुलसी की माँ को कोई आइडिया नहीं होता है। उस वक्त वहाँ पे दिया उस लिफ्ट को नीचे तरफ धकेलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ऊपर रहने वाले जो वर्कर थे वो उसको सही करने की कोशिश कर रहे थे, पर दिया उस वक्त उस लिफ्ट के वायर जो तार थे उन सबको तोड़ देती है, जिसकी वजह से लिफ्ट शायद के नीचे ज़मीन में टकरा जाती है और उस लिफ्ट के अंदर खड़ी हुई तुलसी की माँ की मौत हो जाती है। बेस्ट बात ये है कि वहाँ के ना वर्कर्स को पता था और ना ही कृष्णा को कि उसकी सास जो तुलसी की माँ थी उनकी उस लिफ्ट के अंदर मौत हो चुकी है। कृष्णा रात को जब घर आता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो तुलसी को उनकी माँ के बारे में पूछता है, तो तुलसी उनको रिप्लाई करती है कि वो उनको उन्हीं के ऑफिस के पास छोड़ के गई थी, बट वो उसको बताता है कि उनसे तो माँ मिली नहीं। ठीक उसी वक्त कृष्णा के मोबाइल पे कॉल आता है, जहाँ पे उनको तुलसी की माँ की मौत की खबर मिलती है। फिर कृष्णा तुरंत ही तुलसी को लेके वहाँ पे जाता है, जहाँ पे तुलसी वो सब चीज़ें देखकर सैड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। अंतिम संस्कार के दिन तुलसी के मामा जी भी वहाँ पे आए हुए होते हैं, जहाँ पे उनको दिव्या देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घुरने लग जाती है। जब वो उनको अग्नि दे रहे थे उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके वजह से उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इधर घर पे तुलसी अपनी माँ की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वो कृष्णा से कहती है कि उसको मामा से मिलने का दिल हो रहा है। तो दोनों के दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकलते, जहाँ पे उनको उनकी फैमिली डॉक्टर से मुलाकात होती है और उसको भी दिव्या काफ़ी गुस्से से घूरने लग जाती है। दिया जाके उस डॉक्टर की कार में बैठ जाती है, जिसके बाद उस डॉक्टर की कार के एक्सीडेंट करा के वो उस डॉक्टर को भी मार देती है। उसके नेक्स्ट डे जब पुलिस जाके डॉक्टर के घर पे पूछताछ करता है तो वहाँ पे वो तुलसी और कृष्णा को भी देख पाते हैं, जहाँ पे बातचीत से पता चलता है कि ये डॉक्टर जो थी उनकी फैमिली डॉक्टर थी, जिसके वजह से साथ के साथ पुलिस उन दोनों को ले जाकर स्टेशन पे ये बताती है कि डॉक्टर की जो मौत हुई है वो कोई एक्सीडेंट से नहीं, उनका भी खून किया गया है।
पुलिस उनको ये बताता है क्योंकि जब डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था उनका चाइल्ड लॉक ओपन हो गया था, जबकि उनको पता है कार के अंदर कोई भी बच्चा नहीं था। और एज ए व्यूअर्स हम ये जानते हैं कि ये सारी हरकतें जो कर रही थी वो दिया ही थी। खैर, उसके बाद हम तुलसी के मामा जी को देख पाते हैं जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, और वो तुलसी और कृष्णा से मिलने के लिए उनके घर आए हुए होते हैं, जहाँ पे उन दोनों से मिल के निकल जाते हैं और साथ ही साथ कृष्णा भी अपने काम के लिए निकल जाता है। पाते हैं कि जब तुलसी अपने घर पे अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो लगा रही होती है तब उसको याद आता है उन लोगों की मौत हुई है जिनकी वजह से तुलसी का अबॉर्शन किया गया था। उसके बाद सीन 5 साल के पीछे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे तुलसी के मामा जी और कृष्णा के फादर शादी के लिए राज़ी हो गए थे, बट वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों का पढ़ाई अभी रुक जाए, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि तुलसी का भी अबॉर्शन करा दिया जाए। उन सब के सामने तुलसी बहुत ज़्यादा रोती है, किरकिराती है, क्योंकि उसको बच्चा अबॉर्ट नहीं करना था, बट कोई भी उसका नहीं सुनता, यहाँ तक कि कृष्णा भी उसको कुछ हेल्प नहीं करता है। फिर सब मिलके तुलसी का वहाँ पे अबॉर्शन करा देते हैं। अब तुलसी समझ चुकी थी कि पहले कृष्णा के पापा, फिर उसकी माँ, फिर उनकी फैमिली की डॉक्टर, और अब मौत की बारी उनके मामा जी की थी। तो वो तुरंत ही डर के हमारे मामा जी को कॉल करती है, पर तब तक दिया उनके मामा जी को मौत के घाट उतार चुकी थी, और वो कॉल उसी वक्त वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तुलसी समझ जाती है कि दिया की आत्मा हमेशा से उसी के साथ रहा करती थी, उसी के आसपास रहा करती थी। तो वो तुरंत ही दिया को पुकारती है। जैसे दिया को पुकारती है, दिया उसके पास आ भी जाती है और वो तुलसी को मम्मा कह के बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस कृष्णा को कॉल करके तुलसी के मामा जी की मौत के बारे में बताती है, और यही बात सुन के जब कृष्णा तुलसी को कॉल करता है तो तुलसी को इस बारे में पहले से पता होता है। उसके बाद हम देख पाते हैं मामा जी के जब अंतिम संस्कार के सारे रस्म, सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तुलसी कृष्णा से कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना, क्योंकि तुलसी को ये पता था कि अगर कृष्णा उससे दूर होता है तो दिया की आत्मा उसे भी मार देगी। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर अग्नि को देख पाते हैं, जो कृष्णा के पिताजी की, उनकी सास की और उसके मामा जी की, तीनों के केस को एक एक्सीडेंट कह के बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो खुद ही समझ चुके थे कि इस सब के बीच में कहीं ना कहीं भूत प्रेत का हाथ है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि नेक्स्ट वो जब तुलसी से मिले तो उसके बाद उनकी भी मौत हो जाए, तो डर के मारे वो ये केस बंद करने के लिए कह देते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि तुलसी अपने पति कृष्णा को दिया के बारे में सब कुछ बता देती है, और वो ये भी बताती है कि दिया ने उससे कहा है कि जिन लोगों की वजह से उसका अबॉर्शन हुआ था उन सब को मार देगी, और अब बस उन सब में से कृष्णा ही जिंदा है, इसलिए वो कृष्णा के साथ साथ हमेशा रहेगी। और तुलसी रात भर जग के कृष्णा को देखती रहती, जिसके वजह से कृष्णा डर के मारे उसके नेक्स्ट डे उसको दिमागी डॉक्टर के पास ले जाता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर उसको देख के कुछ दवाइयाँ देकर तुलसी को रेस्ट करने के लिए बोल देते, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इसके बाद तुलसी कृष्णा के साथ रहने के लिए उसके ऑफिस से लंबी छुट्टी ले लेती है, और वो कृष्णा के साथ ही कृष्णा के ऑफिस जाने लग जाती है। लेकिन एक दिन कृष्णा को उसके ऑफिस से कॉल आता है कि उसके साइट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कृष्णा तुलसी को कुछ बिना बताए घर से निकल जाता है, और जहाँ पे तुलसी सडनली उसको देख पाती है कि कृष्णा कार में बैठ के कहीं जा रहा है, और उसी कार में वो दिया को भी देख पाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कृष्णा को कॉल करती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और तुरंत ही वहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट करके रख देता है। तुलसी यहाँ सबसे पहले ऑटो पकड़ के पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में अग्नि को सारी बातें बताती हैं, बट अग्नि उनकी कोई भी बात पे बिलीव नहीं करता। उसके बाद वो सीधा कृष्णा के पास जाती है, जहाँ पे कृष्णा को वो देखती है कि दिया उसको एक खाई के अंदर डाल के मारना चाहती है, बट एंड टाइम पे तुलसी आके कृष्णा को बचा लेती है। बट यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि कृष्णा को अभी भी तुलसी की कोई भी बातों पे भरोसा नहीं होता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं इसी टॉपिक पे, वहाँ पे एक पंडित जी आते जो इन दोनों की बातें सुन लेते और इनसे कहते हैं कि आपको एक बार इस जो असुविधा है उसके समाधान के लिए हमारे गुरुजी से मिलना चाहिए।
बाद हम इंस्पेक्टर अग्नि को देख पाते हैं जो तुलसी की कही हुई हर एक बातों पे गौर कर रहे होते हैं, जो कि अभी अभी तुलसी ने आके स्टेशन पे कहा था। उसके बाद हम कुछ लोगों को पूजा करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि तुलसी को दिया की रोने भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ताकि जैसे कि दिया बहुत तकलीफ़ में है। उसके बाद तुलसी को ये समझ में आता है कि अगर ये लोग ऐसी पूजा करेंगे तो दिया की आत्मा को तकलीफ़ होगी। और उसी वक्त हम देख पाते हैं कि तुलसी अपने नींद से उठ जाती है, और एज अ व्यूअर्स हमें समझ जाते हैं कि ये एक सपना था। उसी वक्त उसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। जब वो जाके चेक करती है तो उसके पास वही स्वामी जी खड़े रहते हैं जिनको उसने सपने में देखा था। बट तुलसी यहाँ पे उसकी बेटी को कोई तकलीफ़ और कोई दर्द नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उन लोगों को मना कर देती है। देख पाते कि इंस्पेक्टर अग्नि इस केस को रीओपन करके दोबारा इस केस के ऊपर काम करना, छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम कृष्णा को देख पाते हैं कि जो उसी डॉक्टर के पास, दिमागी डॉक्टर के पास जाता है और तुलसी के दिमागी हालत के बारे में बात करता है, जहाँ पे डॉक्टर उसको सजेशन देते हैं कि तुम बिना किसी को कुछ बताए, लाइक किसी को भी खबर ना करे, 2-3 दिन के लिए कहीं पर चले जाओ। जब तुलसी को ये महसूस हो जाएगा, जब उसको ये पता हो जाएगा कि तुम उससे दूर होने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता है, लाइक तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद उसकी दिमागी कंडीशन ठीक हो सकती है। और कृष्णा ठीक वैसा ही करता है। नेक्स्ट डे कृष्णा फिर वैसा ही करता है, वो अपने एक दोस्त के घर में जाके रहने लग जाता है। जब तुलसी सो कर उठती है तो वो कृष्णा को अपने घर में हर जगह ढूंढती है। जब वो कृष्णा को नहीं ढूंढ पाती तो वो उसके ऑफिस में जाके भी चेक करती है, पर वहाँ पे भी कृष्णा नहीं होता है। वो पागलों की तरह कृष्णा को हर एक जगह ढूंढती रहती है। और इस तरफ हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर अग्नि भी इन दोनों के घर पे आके इन दोनों को ढूंढ रही होती है। जब वो घर पे इन दोनों को नहीं देखती, मतलब किसी को भी नहीं ढूंढ पाती है, तो वो इन दोनों को तलाश में लग जाती है। और यहाँ पे हम तुलसी को देख पाते हैं कि वो हर जगह, हर एक साइड पे जाकर कृष्णा को ढूंढ रही होती है। जब इंस्पेक्टर अग्नि उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, उसी वक्त वो तुलसी को देखते हैं। तुलसी की कार उन्हीं के सामने से क्रॉस कर जाती है और वो उस कार का पीछा करने लग जाते हैं। अब हम इधर कृष्णा को देख पाते हैं कि उसके साथ घर में बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही होती, और दूसरे तरफ अभी भी इंस्पेक्टर अग्नि तुलसी की कार के पीछा कर रहे होते हैं। इधर घर पे कृष्णा के साथ बहुत ही गजब चीज़ें हो रही है, लाइक उसके सामने उसकी जो चीज़ें रखी हुई थी वो अचानक से गिरने लग जाती है, लाइट ऑफ डाउन होने लग जाती है, और घर की जो दीवारें थी वो कृष्णा की तरफ उसको मारने के लिए पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त में कहीं से तुलसी आके ऐन मौके पे कृष्णा को बचा लेती है और वो दिया का हाथ पकड़ के उसे रोक भी लेती है। हम देख पाते हैं कि तुलसी का कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर अग्नि उसको बचाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और साथ में वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो किसी तरह से तुलसी को बचा लेते हैं। और एज अ व्यूअर्स हम ये समझ पाते हैं कि जब तुलसी का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके बॉडी से आत्मा निकल कर दिया को गलत काम करने से रोकती है, साथ में अपने पति की जान भी बचाती है। और जिस बेटी को उसने कभी देखा ही नहीं था, कभी बस उसके इमेजिनेशन की तरह से उसका स्केच बनाया करती थी, उस बेटी को देख भी लेती है। और उसी वक्त डॉक्टर आके इंस्पेक्टर अग्नि से कहते हैं कि आपने 2 जानें बचाई थी। जी हाँ, मतलब तुलसी जो थी यहाँ पे प्रेग्नेंट थी, और दिया को उसने रोक कर उसको किसी और दूसरी तरह से उसको इस दुनिया में रिटर्न ले आई थी। ये दिया मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्लेनेशन मेरे साथ आगे बने रहने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।